सनातन प्रमाण पत्र से नहीं चलता, परंपरा से चलता है। शंकराचार्य से पहचान का सबूत, सवाल सत्ता से भी पूछा जाएगा। माघ मेला प्रशासन बनाम धर्म परंपरा, टकराव अभी बाकी है। हिंदू होने का दावा आसान, धर्म निभाने की कसौटी कठिन। दिन तक लगातार मौका देने के बाद भी अपनी भूल को, अपनी गलती को, अपने अपराध को न सुधारना, ये तो मतलब कल्पना करने पर भी नहीं कल्पना हो पाती है। ऐसी भेजा जाएगा तब आएंगे, ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया। तो कौन भेजता है उनको? भेजे जाने पर तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है। जो विवेकशील व्यक्ति होता है वो स्वयं निर्णय लेता है कि नहीं, ये ऐसा समय है, हम इसको अस्वीकार करते हैं। कौन सरकार होगी, कौन उसका मुखिया होगा, कौन क्या होगा, कौन नेता है, कौन पार्टी है, ये सब हम कुछ नहीं देख रहे हैं। सनातन परंपरा की आत्मा सवाल पूछने से नहीं डरती, लेकिन वो अपमान और असम्मान को भी सहजता से स्वीकार नहीं करती। इसी भावभूमि में ये विवाद खड़ा हुआ है, जिसने एक बार फिर धर्म, सत्ता और परंपरा के रिश्तों को सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला दिया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हिंदू होने का प्रमाण मांगना, 40 दिन की समय सीमा देना और उससे पहले माघ मेला प्रशासन द्वारा शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगना, ये घटनाएं सिर्फ व्यक्तिगत टकराव नहीं है, बल्कि सनातन की मर्यादा, अधिकार और सम्मान से जुड़े गहरे सवाल खड़े करती है। विवाद इसीलिए नहीं थम रहा क्योंकि मामला सिर्फ कागज का नहीं, बल्कि परंपरा और पहचान का है। सनातन धर्म किसी सरकारी अधिसूचना से पैदा नहीं हुआ। ये ना तो किसी रजिस्टर में दर्ज हुआ और ना ही किसी प्रमाण पत्र से जीवित रहा। ये परंपरा गुरु शिष्य परंपरा से चली, शास्त्रों, आचार और व्यवहार से पहचानी गई। शंकराचार्य की पीठे भी इसी परंपरा की रीढ़ है। शंकराचार्य कोई पद नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व है, धर्म की रक्षा का, शास्त्रीय मर्यादा का और समाज को दिशा देने का। ऐसे में जब किसी शंकराचार्य से प्रशासन ये पूछे कि वो शंकराचार्य है या नहीं, तो ये सवाल सिर्फ व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरी परंपरा पर जाता है। माघ मेला जैसे आयोजन सनातन संस्कृति के जीवंत प्रतीक हैं। यहाँ साधु संत, अखाड़े, परंपराएं और आचार एक साथ दिखाई देते हैं। इन आयोजनों में शंकराचार्य की उपस्थिति स्वतः स्वीकार्य होती है, क्योंकि उनकी पहचान किसी पास या कागज से नहीं, उनके पद और परंपरा से होती है। प्रशासन का प्रमाण मांगना भले ही प्रक्रियात्मक मजबूरी बताई जाए, लेकिन धर्म की दुनिया में प्रक्रिया से पहले परंपरा आती है। जब प्रशासन परंपरा को कागज में तोलने लगे तो टकराव स्वाभाविक है। यहीं से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का प्रतिवाद सामने आता है। जब उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया तो उन्होंने पलटकर सवाल किया, अगर धर्म गुरु से प्रमाण मांगा जा सकता है तो सत्ता में बैठे व्यक्ति से हिंदू होने का प्रमाण क्यों नहीं? यह सवाल किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि एक सिद्धांत के पक्ष में है। यह उस दोहरे मापदंड की ओर इशारा करता है जिसमें धर्माचार्यों से तो दस्तावेज मांगे जाते हैं, लेकिन सत्ता के दावों के बिना प्रश्न स्वीकार कर लिया जाता है। सनातन धर्म में हिंदू की पहचान भी किसी सरकारी सर्टिफिकेट से तय नहीं होती। हिंदू होना जन्म, संस्कार, आस्था और आचरण से जुड़ा विषय है। कोई व्यक्ति मंदिर जाए या ना जाए, तिलक लगाए या ना लगाए, ये उसकी निजी आस्था है। लेकिन जब कोई सार्वजनिक मंच से अपने हिंदू होने की बात करे तो धर्माचार्य का ये अधिकार बनता है कि वो उस दावे की कसौटी आचार और व्यवहार पर कसे। यही सनातन की परंपरा है, सत्ता नहीं, शास्त्र सर्वोपरि है कि हमारे यहाँ जो यज्ञ होता है उसमें हजारों, लाखों, करोड़ों आहुतियाँ पड़ती हैं, लेकिन एक आहुति होती है जिसको पूर्णाहुति कहा जाता है। जब तक पूर्णाहुति नहीं होती है तब तक कोई यज्ञ पूरा नहीं माना जाता है। ये माना जाता था कि शंकराचार्य जी के नहा लेने के बाद समस्त सनातन धर्मियों ने स्नान कर लिया, वो पूर्णाहुति का नारियल होता था इस यज्ञ का। इस बार वही नहीं हो पाया है। तो निश्चित रूप से जो भी सनातन धर्मी है वो इस बात को समझते हैं कि ये क्या हुआ है। इस पूरे विवाद में एक अहम बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है।
शंकराचार्य ने 40 दिन की समय सीमा दी है। ये कोई धमकी नहीं बल्कि प्रतीकात्मक समय है। सनातन में समय का प्रतीकात्मक महत्व होता है। तप, विचार और आत्म मंथन का समय ये अवसर है कि सत्ता और समाज दोनों ठहर कर सोचें कि धर्म और प्रशासन के रिश्ते की रेखा कहां खींचनी चाहिए। ये भी समझना जरूरी है कि सनातन धर्म में सवाल पूछना विद्रोह नहीं माना जाता। उपनिषदों से लेकर शास्त्रार्थ तक प्रश्न और तर्क सनातन की ताकत रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है कि सवाल सम्मान के साथ हो। जब प्रशासनिक भाषा धर्म की भाषा पर हावी होने लगे तो संत समाज का प्रतिरोध स्वाभाविक है। ये प्रतिरोध अराजकता नहीं, आत्मसम्मान का प्रतीक है। कुछ लोग इस पूरे मामले को राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे व्यक्ति बनाम व्यक्ति या संत बनाम मुख्यमंत्री का टकराव बता रहे हैं, लेकिन ये नजरिया अधूरा है। असल मुद्दा यह है कि क्या सनातन की परंपराओं को आधुनिक प्रशासनिक ढांचे में फिट करने की कोशिश हो रही है, और अगर हाँ, तो क्या ये फिटिंग धर्म की आत्मा को चोट पहुंचाए बिना संभव है? सनातन के इतिहास में सत्ता और संत के रिश्ते हमेशा संतुलन पर टिके रहे हैं। राजा धर्म का संरक्षक होता था, लेकिन धर्म का निर्धारक नहीं। शंकराचार्य जैसे पद इसलिए बने कि सत्ता चाहे जैसी हो, धर्म का एक स्वतंत्र भौतिक स्तंभ मौजूद रहे। अगर उस स्तंभ से उसकी पहचान का प्रमाण मांगा जाएगा तो यह संतुलन बिगड़ता है। इस विवाद का एक सकारात्मक पक्ष भी है। यह समाज को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम धर्म को किस नजर से देखते हैं, आस्था के रूप में या प्रशासनिक फाइल के रूप में। अगर सनातन को सिर्फ इवेंट, अनुमति और पास के दायरे में कैद कर दिया गया तो उसकी जीवंतता खत्म हो जाएगी, और अगर सत्ता ये माने कि धर्म सवाल नहीं पूछ सकता तो लोकतांत्रिक संतुलन भी कमजोर होगा। सनातन का बचाव किसी व्यक्ति का बचाव नहीं बल्कि एक परंपरा का बचाव है। ये याद दिलाने का प्रयास है कि धर्म सत्ता का सहायक हो सकता है, लेकिन उसका अधीनस्थ नहीं। शंकराचार्य का सवाल इसी मूल भावना से निकला है। यह सवाल सत्ता को चुनौती नहीं बल्कि उसकी सीमाएं याद दिलाने का प्रयास है। विवाद अभी थमा नहीं है और शायद तुरंत थमेगा भी नहीं, लेकिन यही सनातन की खूबी है, संवाद, शास्त्रार्थ और आत्ममंथन। अगर इस पूरे प्रकरण से ये निष्कर्ष निकले कि धर्म और प्रशासन एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपनी अपनी सीमाएं समझें, तो ये विवाद भी सनातन की परंपरा को और मजबूत करेगा। आखिर में बात यही है कि सनातन किसी प्रमाण पत्र से नहीं चलता, ये परंपरा, आस्था और आचार से चलता है। सत्ता बदलती रहती है, व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन सनातन इसीलिए जीवित है क्योंकि इसने हर दौर में सवाल पूछने और मर्यादा बचाने का साहस रखा है। आज का ये विवाद भी उसी निरंतरता का हिस्सा है जहां धर्म अपने सम्मान के लिए खड़ा है और समाज को ये याद दिला रहा है कि सनातन की पहचान किसी फाइल में नहीं बल्कि उसके जीवित संस्कारों में है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।